हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो बच्चों, बहुत दिन हो गए, आई थिंक 5 से 6 दिन हो गए हमारे कोर्स का गैप पड़ गया था, क्योंकि मैंने उसका रीजन भी आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी। तो बच्चों, फाइनली आज हम फिर से लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी से हमारे डेली लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाहूंगी, ओके ठीक है। चलो अभी देखो, हम यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं हम, वोकैबुलरी। क्योंकि इसके बिना इंग्लिश अटकते ही अटकते। हम सोचते हैं मैं ये बोलूं सेंटेंस, लेकिन फिर हमारी गाड़ी आके वहां पे रुक जाती है कि यार इस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं ऐसे ही बेसिक वर्ड्स आपको बताने वाली हूँ जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसके से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। तो आदत मतलब आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कोई भी आदत हो सकती है। तो हम यहाँ पे मतलब कि मुझे ऐसे बोलना है कि बुक रीडिंग एक अच्छी आदत है। मुझे क्या सेंटेंस बना रही हूँ मैं, देखो, बुक रीडिंग ये अच्छी आदत है। तो बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट। क्या होगा? बुक रीडिंग करना मतलब कि बुक रीडिंग अच्छी आदत है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा? ईमानदार। तो ईमानदार, अब मुझे बोलना है कि वह बहुत ईमानदार है। मतलब समझो मैं किसी गर्ल के लिए यूज कर रही हूँ, तो किसी लड़की के लिए मुझे बोलना है कि वो ईमानदार है। तो मैं क्या बोलूंगी? शी इज ऑनेस्ट। क्या? शी इज ऑनेस्ट। अब आप बोलोगे यहाँ पे हॉनेस्ट क्यों नहीं बोलेंगे? तो इसमें यच बच्चों साइलेंट होता है, HONEST। ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फिर उसके बाद देखो ट्रबल। ट्रबल का मतलब TROUBLE का मतलब, ट्रबल का मतलब होता है परेशान। तो परेशान मतलब हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी ट्रबल। क्या? मैं बहुत परेशान हूं, आई एम वेरी ट्रबल। फिर उसके बाद देखो पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है? मकसद या फिर उद्देश्य भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो पर्पस, मकसद। तो आप कोई भी एक सिंपल सेंटेंस इस पर से बना लो अपनी तरफ से। अब मैंने यहाँ पे 3 आपको बता दें, 4th वाला आप बना लो कि आपका मकसद क्या है इस चैनल पे आके इंग्लिश सीखने का, आपका पर्पस क्या है, वो सेंटेंस बना के कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद देखो पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। पीस का मतलब क्या? शांति या फिर सुकून जिसको बोलते हैं। तो क्या आएगा? आई वॉन्ट अ पीस, मतलब कि मुझे सुकून चाहिए। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है लेजी। लेजी का मतलब क्या? आलसी। तो अगर हमें बोलना है किसी लड़के के बारे में वो बहुत आलसी है, तो क्या बोलेंगे? ही इज वेरी लेजी। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी लेजी। फिर उसके बाद देखो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। तो मैं अब यहाँ पे एक सेंटेंस बनाती हूँ, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो हमें हमारे टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। शुड का मतलब चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद देखो फोकस। फोकस का मतलब ध्यान। तो फोकस, ये तो बहुत बार आपने यूज किया होगा। इसका सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, राय देना। तो गिव यूर ओपिनियन, तो मतलब मैं बोल रही हूँ तुम्हारी राय दो, गिव यूर ओपिनियन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट को यहाँ पे 10th नंबर का जो है वो स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या? अजनबी। अजनबी मतलब अब समझो मुझे बोलना है कि वो लोग मेरे लिए अजनबी हैं, या फिर मुझे ऐसे बोलना है कि वो लड़की है कोई और वो मेरे लिए अजनबी है। तो मैं कैसे बोलूंगी? शी इज स्ट्रेंजर। शी इज स्ट्रेंजर, मेरे लिए, फॉर मी। क्या आएगा अगर मुझे बोलना है वो मेरे लिए अजनबी है? तो शी इज स्ट्रेंजर फॉर मी। किसके लिए? मेरे लिए। तो मैं क्या बोलूंगी? फॉर मी। मेरे लिए इसलिए फॉर मी। तुम्हारे लिए होगी तो फॉर यू। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या? चालाक। क्लेवर ये शब्द आपने सुना होगा ना बच्चों। तो अभी देखो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे है थिंक। थिंक मतलब के क्या? THIN के थिंक। थिंक मतलब के क्या? सोचना। तो सोचना ये हम कॉमनली यूज करते ही है डेली वर्ड।
तो सोचना इसका सेंटेंस आप बनाना है, ठीक है। इसका सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बनाकर बताना है। फिर लुक, लुक यानी कि देखना। अब मुझे बोलना है मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? लुक एट मी। क्या बोलेंगे हम? मैंने आपको बताया था एट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। अगर कोई प्लेस या किसी जगह के बारे में हमें बोलना होगा तो हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो लुक एट मी यानी कि मेरी तरफ देखो, इसको हम क्या बोले, इसका यूज कैसे करेंगे हम? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। फिर उसके बाद देखो शुड, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको बताया शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे बोलना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट पर से भी बताया था कि हमें हमारे टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इस पर से मैंने आपको सेंटेंस कैसे बताया था? वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो यहाँ पे शुड का यूज भी हो रहा है। तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। उसके बाद बिकम, बिकम का मतलब बनना, बनना यानी कि आने वाले फ्यूचर में आपको जो भी बनना है तो वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या बनना है। तो आई बिकम अ, तो यहाँ पे आई बिकम अ के आगे आपको जो बनना है वो ऐसे यहाँ पे वर्ड लगा के इसका सेंटेंस आप बना के बताओ। उसके बाद देखो लीव, लीव यानी कि क्या? छोड़ना। लीव यानी कि क्या? छोड़ना। तो अब समझो ऐसे बोलना है कि मैंने बुरी आदतें छोड़ दी, तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई लीव बैड हैबिट। क्या आएगा? आई लीव या फिर आई वॉज लीव बैड हैबिट्स, ऐसे भी हम बना सकते हैं इसका सेंटेंस। फिर उसके बाद देखो मीन, मीन का मतलब, मीन का मतलब ही क्या होता है? मतलब। मीन का मतलब क्या? मतलब। तो हम कभी कभी डेली ऐसे यूज करते हैं ना, आई मीन के मेरा वो मतलब नहीं, मतलब कि हम यहाँ पे डेली यूज करते हैं आई मीन, मेरा मतलब ये है कि आई मीन, बहुत बार आपने सुना होगा आई मीन हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखो कीप, कीप यानी कि क्या? रखना। तो के डबल ई पी, कीप यानी कि रखना। अब मुझे बोलना है कि इस पेन को टेबल पे रखो, कीप इट ऑन टेबल, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। कीप इट ऑन टेबल। फिर उसके बाद देखो पर्सन, पर्सन यानी कि क्या? व्यक्ति। पीपल जब हम बहुत सारे लोग होंगे तो पीपल बोलते हैं, लेकिन एक ही शख्स जब होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन। तो अगर हमें बोलना है कि वो अच्छा इंसान है, मतलब कि एक ही के लिए हम पर्सन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो पीपल यूज करेंगे। तो पर्सन के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मतलब कि यहाँ पे हम इसको कैसे बोल सकते हैं? वो अच्छा इंसान है, तो ऐसे हमें बोलना है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ही इज अ गुड पर्सन। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका। तो कभी आपने ऐसे सुना मत छोड़ो। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स में सुना होगा कि पेशेंट की हालत जो है वो बहुत ही जटिल, जिसको हिंदी शब्द हम जटिल बोलते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आप इस वर्ड को समझ सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद देखो फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब कि क्या? भूलना। फॉरगॉट मतलब भूलना। और रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद रखना। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स भी हैं, फॉरगॉट और रिमेम्बर। तो ये आपने दोनों वर्ड सुने भी होंगे, जो हम डेली मतलब कि दिन भर में हम बहुत सारे कामों में इन दो शब्दों का जो है वो उपयोग करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ इंग्लिश के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको अगर ये वर्ड्स याद नहीं है तो याद करो और इसको अपनी नोटबुक में लिख के लो और इस पर से अपने तरफ से एक एक सेंटेंस